अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हिबा और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस करना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है एंड किस तरह से हम इसको ड्रॉ करके ट्रेड ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने इस वीडियो कंप्लीट वॉच करना है। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है। तो यहाँ पर पहले हम लोग फिर रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखें आप, प्राइस मूव कर रही है और यहाँ पर आके प्राइस ने मल्टीपल टाइम रिजेक्ट किए, मीन्स कि इस जोन से प्राइस मजीद ऊपर नहीं जा रही। तो इसका मतलब प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस को क्रिएट कर लिया है जो कि प्राइस को ऊपर जाने से रोक रही है। तो जब भी प्राइस हमारे पास रेजिस्टेंस को क्रिएट करती है तो 70 to 80% चांसेस हमारे पास होते हैं कि प्राइस हमारे पास बिरिश मूव करेगी। तो चलें अब हम ऐसे करते हैं कि सपोर्ट को डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सपोर्ट हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर देखें प्राइस मूव कर रही है और इस जगह पर आके प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हो रही है, मीन्स कि यहाँ से प्राइस मजीद नीचे नहीं जा रही। इसका मतलब प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट कर दी है जो कि प्राइस को मजीद नीचे नहीं जाने दे रही। तो जब भी हमारे पास सपोर्ट क्रिएट होती है तो 70 to 80% हमारे पास चांसेस होते हैं कि प्राइस हमारे पास बुलिश मूव करेगी। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिटवीन हमारे पास डिफरेंस ये होता है, यहाँ पर देखें प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हुई है तो इसका मतलब यहाँ पर प्राइस ने रेजिस्टेंस क्रिएट कर दी है। तो सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो रेजिस्टेंस प्राइस को मजीद ऊपर जाने से रोकती है और इसके ऑपोजिट अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस नीचे से मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हो रही है। तो इट्स मीन कि प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट कर दी है एंड सपोर्ट प्राइस को नीचे जाने से रोक रही है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में डिफरेंस यही होता है कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं और रेजिस्टेंस प्राइस को ऊपर जाने से रोकती है एंड सपोर्ट प्राइस को नीचे जाने से रोकती है। एंड मोस्टली बिगनर ट्रेडर्स क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करते हैं जो कि रॉन्ग मेथड है। आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। आपने जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करना है तो आपने रेक्टेंगल यूज करना है इस तरह से। तो अब हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी, प्राइस ने क्या किया कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया एंड सीधा ऊपर चलेगी। एंड अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी एंड प्राइस ने क्या किया, सपोर्ट का ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद वो सीधा नीचे चली गई। और इस एग्जांपल में यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है एंड प्राइस के ब्रेकआउट होने से पहले ये हमारे पास सपोर्ट थी, बट ब्रेकआउट होने के बाद ये हमारे पास रेजिस्टेंस बन गई। और इसके अलावा आपने हमेशा रिसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करने, ये भी हमारे पास सपोर्ट है लेकिन आपने इसको ड्रा नहीं करना क्योंकि ये हमारे पास रिसेंट प्राइस के काफी ज्यादा दूर है। तो चलें अब हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करते हुए बेस्ट एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखें तो प्राइस मूव कर रही है और इस जगह पर प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हुई है। इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और इसके अलावा यहाँ पर मिनी सपोर्ट भी है। और नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर हमारे पास बिरिश क्लोज हुई है तो इसने सपोर्ट का भी ब्रेकआउट कर दिए। तो यहाँ पर फिर हम लोग सेल की एंट्री ले सकते हैं और हमारा जो एसएल होगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर होगा और टीपी हमारा ये होगा। तो फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा टीपी हिट हो गया है। तो चलें अब हम नेक्स्ट चार्ट को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस है और यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट। प्राइस ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके रिटेस्ट किए और यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट कैंडल है वो हमारे पास बुलिश क्लोज हुई है। तो यहाँ पर हम लोग फिर बाय की एंट्री ले सकते हैं। इस कैंडल के नीचे हमारा एसएल होगा और टीपी आप लोग नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पे रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा टीपी हिट हो गया। एंड इसके अलावा अगर आप लोग इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस है और यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट एंड प्राइस ने इस सपोर्ट का ब्रेकआउट करके रिटेस्ट किया है और नेक्स्ट कैंडल हमारे पास बिरिश क्लोज हुई है। तो यहाँ पर हम लोग फिर सेल की एंट्री ले सकते हैं।
और SL हमारा ये होगा और TP हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। तो इस तरह से आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा TP हिट हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद ये हमारे पास रेजिस्टेंस बन गई है एंड यहाँ पर हमारे पास बिडिश कैंडल क्लोज हुई है। तो फिर हम लोग सेल की एंट्री ले सकते हैं एंड इसके अलावा जो SL होगा वो हमारा इस विक के ऊपर होगा एंड TP हमारा ये होगा। तो यहाँ पर आप लोग फिर देख सकते हैं कि प्राइस हमारे पास किस तरह से मूवमेंट की। अब लास्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि बेस्ट टाइम फ्रेम हमारे पास कौन सा होता है। तो आप लोगों ने M5 और M15 में ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि इन टाइम फ्रेम में मोस्टली फेकआउट्स होते हैं और हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं होती। तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, M30 से ऑनवर्ड आप लोग टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये मेरी आज की छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। तो फिर मैं आपसे मिलूँ किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।